4 मार्च 1990 रात के 10:30 बजे मुंबई के एक छोटे से मंदिर में एक सोया हुआ पुजारी अचानक जगाया जाता है। सामने खड़ी थी रेखा, लाल सुनहरी साड़ी में। उनके साथ था एक अजनबी। रेखा कहती है, हमें अभी शादी करनी है, इसी वक्त। इस आधी रात की शादी ने उस वक्त देश को चौंका दिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक 7 महीने की त्रासदी की ओर पहला कदम था। क्यों ये शादी सिर्फ 7 महीने चली? और उस रात क्या हुआ जब एक दुपट्टे ने सब कुछ बदल दिया? दोस्तों, उठाइए एक चाय का कप या फिर करिए आंखें बंद और सुनिए रेखा और मुकेश अग्रवाल की अनकही दुखद कहानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। लेकिन यह कहानी यहां से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है दिल्ली से, एक ऐसे शख्स से जो रेखा का दीवाना था। यह है मुकेश अग्रवाल की कहानी। एक मध्यम वर्गीय बनिया परिवार में जन्मे जिसने 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन मुकेश के सपने बड़े थे, बहुत बड़े। सालों तक छोटे मोटे काम करने के बाद आखिरकार 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। मुकेश ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जिसका ब्रांड नाम था हॉटलाइन। ये रसोई का सामान बनाने वाली एक सफल कंपनी बन गई। लेकिन मुकेश सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते थे। वो दिल्ली के संभ्रांत हलकों में जगह बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें जाने, पहचाने, सम्मान दें, और सबसे बढ़कर वो बॉलीवुड का हिस्सा बनना चाहते थे। मुकेश अग्रवाल लो प्रोफाइल, कम दिखकर रहने में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने दिल्ली के सोशलाइट्स के लिए भव्य पार्टियां आयोजित करनी शुरू की। शहर में मौजूद हर फिल्मी हस्ती को बुलाया जाता था। कोई भी सेलिब्रिटी उनकी नज़र से नहीं बचता था। लेकिन मुकेश की सनक भैया वो कुछ और ही स्तर की थी। उन्होंने महरौली में एक विशाल फार्म हाउस खरीदा, उसका नाम दिया बसेरा, और साथ में खरीदा एक शानदार घोड़ा भी। जब कोई खास मेहमान आने वाला होता तो मुकेश क्या करते थे? वो घोड़े पर सवार होकर फार्म हाउस के बाहर बैठे रहते थे, मेहमान का इंतजार करते हुए घोड़े पर। शायद ये फिरोज खान से प्रेरित था, जिन्हें मुकेश अपना दोस्त मानते थे। उन्होंने संजय खान और बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से दोस्ती कर ली थी, लेकिन एक सितारा था जो उनके दिल में सबसे खास जगह रखता था, रेखा। 1990 की शुरुआत। रेखा उस वक्त बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और रहस्यमय अभिनेत्री थीं। एक दिन उनकी दोस्त फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने दिल्ली से फोन किया। रेखा, तुम्हारा एक पागल फैन है दिल्ली में, एक बिजनेसमैन, मुकेश अग्रवाल। बहुत अच्छा इंसान है, क्या मैं उसका नंबर दूं? रेखा ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुकेश का नंबर ले लिया। शायद उस वक्त उन्हें पता नहीं था, लेकिन ये एक फोन कॉल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1990 की शुरुआत में बॉलीवुड की ग्लैमरस दीवा रेखा एक चौराहे पर खड़ी थीं। हालांकि उनकी खूबसूरती और रहस्य आज भी बेमिसाल थे, लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी और युवा अभिनेत्रियों का एक नया दौर आ चुका था। पर्दे पर उनकी चमक भले ही बरकरार थी, पर उनके करियर की रफ्तार धीमी पड़ रही थी। फिल्में अभी भी मिल रही थीं, पर अकेलेपन का एहसास उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। बरसों तक प्यार की तलाश और अधूरे रिश्तों के दाग ने उनकी निजी जिंदगी को सवालों से घेर रखा था। वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी थीं जहां उन्हें तारे सितारे या झूठी चमक नहीं चाहिए थी। अब उन्हें किसी स्थायी रिश्ते की तलाश थी, एक ऐसा जीवन साथी जो उन्हें समाज में सम्मान दे और जिसे वो अपना सरनेम दे सकें। रेखा, जो लाखों दिलों की रानी थीं, खुद के लिए एक घर और एक सुरक्षित भविष्य चाहती थीं। ये उनकी जिंदगी का वो नाजुक मोड़ था जब उन्होंने अपनी सबसे करीबी दोस्त बीना रमानी से अपनी ये इच्छा जाहिर की, शादी करना और बस जाना। फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। मुकेश और रेखा रोज बात करने लगे। रेखा के लिए, जो शोबिस की बनावटी बातों से थक चुकी थी, मुकेश एक सुखद बदलाव थे, सरल, ईमानदार, सच्चा। और मुकेश, वो स्टारस्ट्रक थे, पूरी तरह से प्रभावित। उन्होंने रेखा की चमकीली तारीफें की, उन पर प्यार की बरसात कर दी। अपने जीवन की हर चीज की तरह मुकेश इस मामले में भी हद से आगे निकल गए। पहले फोन कॉल के महीने भर के अंदर मुकेश बॉम्बे आए, रेखा से मिले, फिर रेखा को दिल्ली बुलाया, छतरपुर के विशाल फार्म हाउस बसेरा में। रेखा गईं और वहां वो ध्यान का केंद्र बन गईं। लेकिन मुकेश को और चाहिए था। 4 मार्च 1990 रविवार। मुकेश और रेखा की पहली मुलाकात को अभी महज 1 महीना ही हुआ था। मुकेश बेचैन थे। दोपहर में वो रेखा के बॉम्बे वाले घर पर बैठे थे और अचानक बिना किसी भूमिका के उन्होंने कह दिया, मुझसे शादी करोगी?
और जैसे ही रेखा ने हाँ कहा, मुकेश खुशी से उछल पड़े। चलो अभी शादी करते हैं। अभी। न मुकेश का परिवार वहां था, न रेखा का। लेकिन मुकेश अड़े रहे। ऐसा लगा जैसे उन्हें डर था, डर कि अगर अभी नहीं हुई तो शायद कभी नहीं होगी। शाम ढलने लगी। रेखा ने अपनी पसंदीदा लाल सुनहरी कांजीवरम साड़ी पहनी, बेहतरीन जेवर। अपनी फ्रेंड के साथ वो जुहू में मंदिर ढूंढने निकल पड़ी। पहला मंदिर, वहां कोई पुजारी नहीं। इस्कॉन मंदिर, वहां बहुत भीड़। लेकिन फिर उसके सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा, मुक्तेश्वर देवालय। मंदिर के कनिष्ठ पुजारी संजय बोडास पीछे अपने कमरे में सो चुके थे। दस्तक हुई। पुजारी ने दरवाजा खोला। सामने रेखा खड़ी थी। मुकेश ने कहा, हमें अभी शादी करनी है। पुजारी भौचक्के रह गए। लेकिन उस रात नियम तोड़ दिए गए। रात 10:30 बजे मंत्र पढ़े गए। जयमाला का आदान प्रदान हुआ। 35 साल की रेखा और 37 साल के मुकेश अब पति पत्नी थे। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जो जल्द ही, बहुत जल्द ही, एक दुखद अंत की ओर बढ़ने वाली थी। क्योंकि मुकेश अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फैन और उसके सपने की कहानी नहीं थी। यह एक दीवानगी की कहानी थी। एक ऐसी दीवानगी जो त्रासदी में बदल गई। शादी के बाद क्या हुआ? क्या मुकेश अग्रवाल का दीवानापन प्यार में बदल पाया, या वो जुनून में तब्दील हो गया? अगले भाग में हम जानेंगे कि रेखा और मुकेश जब हनीमून पर गए तो उन्हें वहां कौन सा सच पता चला। क्या था मुकेश अग्रवाल का वो गहरा राज जिसने रेखा को झकझोर कर रख दिया? क्यों ये शादी सिर्फ 7 महीने चली? और क्यों तलाक से पहले ही 2 अक्टूबर 1990 को दिल्ली के उस आलीशान फार्म हाउस बसेरा में सब कुछ बदल गया? जानेंगे उस भयानक रात का सच, जिस रात एक दुपट्टे ने एक जिंदगी खत्म कर दी। इस दर्दनाक और अनकही कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सुनते रहें बॉलीवुड की ये सबसे बड़ी और ट्रैजिक कहानी।